कहते मैंने कहा आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। कहते जी बस अगले दिन से मैंने बैठना शुरू कर दिया था और महाराज जी बहुत दया कर रहे हैं, जीवन मेरा बदल रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारे करने में देरी है, ना डगमगाएं, ना मन की बातों में आए, ना डावाडोल हो। कभी 100 में से एक प्रार्थना, वैसे तो गुरु रहमतों के भंडार होती है, कभी 100 में से एक प्रार्थना नहीं स्वीकार होती, मान लो तो समझ जाओ कि मेरे कर्म बड़े भारी हैं जो महाराज जी को कटवाने हैं। शायद ये कर्म ऐसा है जो महाराज जी को कटवाना ही है, उस समय डावाडोल नहीं होना। कहते सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में भी कर्म करते हैं और दुख में भी कर्म करते हैं, दोनों कहते तरीकों से हमारे कर्म ही कट रहे हैं। अब दुख जब आता है ना तब तो हमें लगता है, कहते हैं हाँ हम बीमार हो गए, पता नहीं कौन से कर्म किए थे, वो तो हमें समझ में आ जाती है मेरे कर्म हैं। लेकिन जब सुख आता है हमें लगता है हमारे बेटे की शादी है, कहते बड़ा नाचने कूदने का मौका है, बड़ा खुशी का मौका है। ठीक है तो खुशी का मौका, लेकिन एक आत्मा से हमारे कर्म ही तो जुड़ने जा रहे हैं। एक लड़की, एक आत्मा हमारे घर में बहू बन के आने जा रही है, इसका मतलब कोई उसके साथ हमारे पिछले जन्मों का लेन देन जुड़ा हुआ है ना। कोई एक अन्न का दाना किसी के घर से नहीं खा सकता, तो क्या शादियां ऐसे बगैर कर्मों की थोड़ी हो जाती हैं। अगर एक बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो किसी दामाद से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, भाई कर्म है, कर्म है। कहने का मतलब है सुख में भी कर्म करते हैं और दुख में भी कर्म करते हैं, दोनों तरीकों से कर्म करते हैं। कर्म तो काटने हैं लेकिन आए किस उद्देश्य के लिए हैं, कहते इस जन्म में प्रभु को, परमात्मा को पाने के लिए। हमें ये भी पता नहीं हम क्या करने आए हैं, किसी से पूछ लो क्या करने आए हैं जी संसार में। कहते हैं जी मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ बन जाएं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाएं, कहते हैं इनकी शादियां अच्छे से हो जाएं, नौकरियां लग जाएं, कहते ये मेरा उद्देश्य है। भाई सभी कर्म लेके आते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे कर्म, अपने कर्म लेके आए हुए हैं, ना चिंता किया करें। बाकी तो कोई किसी से प्यार करता नहीं, ना माँ बाप से, ना भाई बहन से, ना समाज से, ना रिश्तेदारों से, सब प्यार धीरे धीरे टूट जाते हैं। एक हमारे अपनी औलाद का मोह होता है जो हमें अंत तक घसीटता है, जिसकी वजह से ना हम भजन करते हैं, ना सिमरण करते हैं, ना उसके चरणों में जुड़ पाते हैं और जिंदगी हमारी अधूरी चली जाती है। कहते हैं भाई अपनी औलाद के मोह में इतना ना कर्म काटें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको सारे काम करें, लेकिन इतनी अंदर से समझ रखें कि ये मेरे घर में जो 2 आत्माएं आई हैं, कहते वो कौन है,